हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको एक अमल बताएंगे जो कि आपको किसी भी तरह की बंदिश तोड़ने में, कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो काम को मुकम्मल करने में, अगर आपका कोई काम जल्दी नहीं होता है, आपका अगर कुछ मुसीबत आती है, उस मुसीबत को दूर करने के लिए आपका जो भी जायज़ मकसद है उसको दूर करने के लिए ये अमल बहुत ही काम आएगा। सबसे पहले जिस दिन आपको ये अमल करना है उस दिन आप गुस्ल कर ले और बाज़ार से जाकर एक ताला यानी लॉक लेके आए। और आपको जब भी पढ़ना हो, इस अमल को कोई भी कर सकता है, औरत भी, मर्द भी, बच्चे भी, जिसे भी करना है वो इस अमल को कर सकते हैं। जब भी आपको ये अमल करना हो, कोई भी शहीद की मज़ार के पास बैठे, कोई भी शहीद की मज़ार के पास आप बैठे। आप जो मेरे पीछे दरगाह शरीफ देख रहे हैं, ये हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। वैजापुर ज़िला औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये जो साहिब मज़ार है ये शहीद है। आप यहाँ पर भी ये अमल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास कोई शहीद की मज़ार हो तो आप उस जगह भी बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूरी यही है कि जब भी आपको ये अमल करना हो तो आप शहीद की मज़ार देखिए। साहिब मज़ार शहीद ही होना चाहिए, वहीं बैठकर आप ये अमल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि सबसे पहले अपने नाम के और अपने अम्मी के नाम के अदद निकाल दे। उसके बाद जो आपने जो ताला बाज़ार से ख़रीद के लाया है, ताला यानी लॉक, उसको लेकर कोई भी शहीद के मज़ार के अहाते में बैठ जाए। उस जगह बैठकर सबसे पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद 4 बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े, यानी पहले पारी की पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको 4 मरतबा पढ़े। उसके बाद सूर इखलास 1 मरतबा पढ़े। अब सूर इखलास पढ़ने की तरतीब ये है कि कुल हु अल्लाहु अहद 1 बार पढ़े। उसके बाद की जो दूसरी आयत है अल्लाहुस्समद, इसको अपने नाम के अदद के मुताबिक पढ़े। उसके बाद तीसरी आयत 1 बार पढ़े, चौथी आयत फिर 1 बार पढ़े। यानी इस तरह कुल अल्लाहु अहद का सूरा मुकम्मल करे। उसके अंदर सिर्फ़ अल्लाहुस्समद को ही अपने नाम के अदद के मुताबिक पढ़े। फिर आखिर में और 3 बार दरूद शरीफ पढ़े। इसका सवाब साहिब मज़ार और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दे। और ये जो आपने जो कुछ तिलावत की है, ये तो ताले पे दम कर दे और ताला उसी जगह रख कर उठ जाए। अब आपके ऊपर किसी भी तरह की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, शादी की बंदिश हो, अगर आपकी शादी नहीं होती है तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर कारोबार में कुछ रुकावट है तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुसीबत है तो भी ये अमल आप कर सकते हैं। और ये अमल आप दूसरे किसी के लिए भी कर सकते हैं। अगर दूसरे किसी के लिए करना हो तो आपको सिर्फ़ इसके अंदर 111 मरतबा अल्लाहुस्समद और बढ़ाना होगा। यानी आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप आपके लिए पढ़ रहे हैं तो फिर अपने और अपने अम्मी के नाम के अदद के मुताबिक ही पढ़े। अगर आप
दूसरे और किसी के नाम से अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप उसका नाम उनके अम्मी के नाम की अदद निकालें और उसके अंदर 111 मरतबा और अल्लाहु समद ऐड करें और ताला उसी जगह रख दे। अगर उसे कोई भी खोलता है तो आपके ऊपर जिस तरह की भी बंदिश हो, रुकावटें हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल करम से वो सब हट जाएंगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।